या मर जाए या कलेक्टर के घर पे जाके मर जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं हमारे कंटेंट को पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। SBL हंस, घनश्याम यादव, ब्रिजबाला, शिवम सिंह, शाहरुख खान, असीम अली, सुशांत कुमार और ऐसे सैकड़ों दर्शक और उन सब का जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में उनका जिक्र करना चाहूंगा, आभारी हूं। और अब सुनिए ये आवाज। Where we will go? Where we will go? जरा ध्यान से, आपको झटका लग सकता है। Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will earn to our family? इतना तो समझ गए होंगे कि यह महिला फरियाद लगा रही है और सवाल पूछ रही है कि we will not stay and run our handcart on the road. How it is possible? Or they are giving us large amount of money, large amount of money. This Nagar Nigam. अब इनका परिचय भी सुन लीजिए, केवल 3 लाइन में। 1, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली ये औरत तरकारी बेचती है, किसी दुकान में नहीं, फुटपाथ पर ठेला लगाकर। 2, इनका नाम है रईसा अंसारी। और 3, ये कहती हैं कि इन्होंने मटेरियल साइंस में PhD किया है। My education is PhD in material science under Dr. Ratnesh Gupta. My education is PhD in material science under Dr. Ratnesh Gupta. अब यहां से कहानी के 5 सिरे खुलते हैं। पहला सिरा ये कि इस मुल्क में मटेरियल साइंस में PhD के लिए नौकरी नहीं है। दूसरा सिरा ये है कि कोरोना के समय में मुसलमानों को लेकर पैदा नफरत ने इंसानियत को वायरस से पहले मार दिया है। तीसरा सिरा ये है कि कंपनियां भी ये मान चुकी हैं कि ऐसे समय में मुसलमानों से दूरी बनाकर रखना बेहतर है। चौथा सिरा यह है कि सरकारों ने खुद ताकत लगाकर यह विमर्श रचा है और इसे आगे बढ़ाया है। और 5वां सिरा यह है कि इस मुल्क में इसी कोरोना में मॉल तो खुल सकते हैं, गगनचुंबी दफ्तरों में सैकड़ों कर्मचारी तो बैठ सकते हैं, हवाखोरी भी कर सकते हैं लोग, लेकिन ठेले वाला सब्जी नहीं बेच सकता। We are not selling fruits, we are not selling vegetables. Then how we will survive our families? How we will give our children? अब सुनिए तफसील से पूरी कहानी। ये कहानी है सरकार के फरेब की, जालिम हुए ईमान की, भूख से मरते इंसान की। This Nagar Nigam says to very badly us, run away from here, run away from here. Where we will go? इंदौर के मालवा मिल इलाके में 50 साल से ठेले वाले तरकारी फल फूल बेच रहे हैं। रईसा के पिता भी बेचते थे, उनके पिता भी बेचते थे। Here we are from the heritage family. We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. मतलब रईसा के दादा अनपढ़ थे तब भी सब्जी बेचते थे, पिता 8वीं पास तब भी सब्जी बेचते थे, और रईसा मटेरियल साइंस में PhD करके भी सब्जी बेच रही है। और अब सब्जी बेचने पर भी आफत है। हम जहर खा लें या मर जाए या कलेक्टर के घर पे जाके मर जाए या मोदी के यहाँ जाके मर जाए या इस नगर निगम के गले पड़ जाए, किसके गले पड़े? आप सोच रहे होंगे कि मटेरियल साइंस में PhD रईसा अंसारी नौकरी क्यों नहीं करती, उन्हें तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या रईसा की झोपड़ी की उजड़ी हुई छत के नीचे नहीं उतरा है? रईसा जो कारण बताती हैं वो कलेजा छील देता है। Who will give the job? There is no. There is first question is that Corona is spreading from the Muslims. कोरोना जो है वो मुसलमान से जनरेट हुआ है, तो who is ready to give me job? भारत के टेलीविजन चैनलों के एंकरों और संपादकों को रईसा अंसारी से माफी मांगनी चाहिए। उनकी दंगाई सोच ने रईसा जैसे लाखों औरतों, बच्चों और नौजवानों के लिए जो नफरत फैलाई है, उसने उनके सामने अंधेरा भर दिया है। My name is Raisa Ansari, that's why no institutions, no research institute and no colleges and no nothing. He is ready to give the job. रईसा से माफी मांगनी चाहिए मीडिया घरानों के उन मालिकों को जो चिंदी मुनाफे के लिए ऐसे दंगाइयों की पालकी ढो रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए उन नेताओं को जिनके निर्लज्जता का कफन भारत के जिंदा हंसते खिलखिलाते बच्चों की उम्मीदों पर डाल दिया गया है। My name is Raisa Ansari, that's why no institution
institutions, no research institute and no colleges and no nothing. He is ready to give the job for any Muslims and other communities. What is your What we name? will do? हम शर्मिंदा है रईसा अंसारी, हम शर्मिंदा हैं एक देश के बतौर, हम शर्मिंदा हैं इंसान के बतौर, हम शर्मिंदा हैं लोकतंत्र के बतौर, हम शर्मिंदा हैं रईसा अंसारी, हम शर्मिंदा हैं। हम सब ने मिलकर तुम्हारी मेहनत, लगन, कोशिशों, जिदों और तमन्नाओं को ठगा है। No colleges and no nothing. He is ready to give the job for any Muslims and other communities. What is your What we name? will do? रईसा अंसारी पूछती हैं कि मैं क्या कर सकती हूं। दरअसल रईसा अंसारी का सवाल हम सब का सवाल होना चाहिए कि इस हालात के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। क्या हम सब मिलकर इस मुस्लिम दलित पिछड़ा विरोधी विमर्श को बदल सकते हैं और उन सबको शर्मिंदा कर सकते हैं जिन्होंने पूरे देश को दोजख में धकेल दिया है। खैर, फिलहाल रईसा अंसारी की पीएचडी की कीमत केवल इतनी है कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो इंदौर नगर निगम के अफसरों को सोचना पड़ गया कि ठेले वाले गरीब लोगों को उजाड़ कर क्या मिलेगा। मैं जानबूझकर बेरोजगारी के उन आंकड़ों को सामने नहीं रख रहा हूं जो अलग अलग एजेंसियों ने जारी किए हैं। मसला यह है कि भारत सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना बरसों पहले बंद कर चुकी है। आप रईसा अंसारी को गालियां देने के लिए भी स्वतंत्र हैं, उन्हें बुरा भला झूठा बेईमान कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी ऐसी हर हरकत भारत को नीचे गिरा देती है। हम जानते हैं आपके लिए इस सूचना का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह जानना चाहिए कि इस साल आए द इकोनॉमिस्ट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 51 अंक नीचे गिर चुका है। मतलब भारत ने लोकतंत्र के प्रति अपना आदर, अपनी गरिमा खोई है। तो सवाल रईसा अंसारी का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल सफूरा जरगर का भी नहीं है, सवाल सुमैया और सवाल फौजिया राणा का नहीं है, सवाल है देश का। और जब देश ही गिरने लगेगा तो हम और आप कैसे उठे रहेंगे, सोचिएगा जरा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्टिकल 19 इंडिया को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।